हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इजिप्टियन नंबर सिस्टम। बच्चों, ये इजिप्टियन नंबर सिस्टम लगभग 3000 बीसी के अराउंड डेवलप हुए थे। मतलब कि ये 5000 साल पहले इजिप्टियन के लोगों ने ही डेवलप किए थे। अब एक बात नोटिस कीजिए कि रोमन न्यूमेरल नंबर भी लैंडमार्क नंबर थे और इजिप्टियन नंबर सिस्टम भी लैंडमार्क नंबर है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इजिप्टियन नंबर सिस्टम में हर अगला नंबर लैंडमार्क नंबर पिछले लैंडमार्क नंबर का 10 गुना होता है। ये सभी लैंडमार्क नंबर बेस 10 पर काम करते हैं। यानी आपने इजिप्टियन नंबर के बारे में समझा कि इजिप्टियन नंबर सिस्टम बेस 10 पर काम करते हैं। हर लैंडमार्क नंबर 10 गुना होता है। हर लैंडमार्क नंबर का अगला सिंबल होता था और नंबर को सबसे बड़े सिंबल से छोटे सिंबल की ओर ऑर्डर में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे अगर आपको इजिप्टियन नंबर में 324 लिखना है तो हमें पता है पहले हमें 300 लिखना पड़ेगा। 300 100 का साइन ये है, यानी कि 3 टाइम्स 100, यानी कि 3 टाइम्स 100। उसके बाद 20 यानी 2 टाइम्स 10, प्लस में 2 टाइम्स 10। उसके बाद 4 यानी कि 4 टाइम्स 1। अब हमें 3 साइन बनाने होंगे 100 के, 2 साइन बनाने होंगे 10 के और 4 1। इस तरीके से हम इजिप्टियन नंबर सिस्टम लिखेंगे। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल फिगर इट आउट के कर लेते हैं हम। जैसे अगर हमें लिखना है 1023, यानी कि 1000 का मार्क आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको कितनी बार 1000 लिखना है? ओनली 1 बार। तो 1 टाइम 1000 प्लस में 20, 2 टाइम्स 10 प्लस में 3, 3 टाइम्स 1। अब देखिए 1 टाइम 1000 यानी कि आपको मार्क बनाना पड़ेगा ये, और 2 टाइम्स 10 यानी कि ये, और 3 टाइम्स 1 1 2 3। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2660। अब देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 2000 है यानी कि 2 टाइम्स 1000, 6 टाइम्स 100, 6 टाइम्स 10 एंड 0 इज नथिंग, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1000 का सिंबल हमारा ये है, तो ये हमें 2 बार बनाना होगा। उसके बाद हमें 600 लिखना है, 6 बार हमें 100 का बनाना है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 एंड 6। और उसके बाद 6 बार ही हमें 10 का बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर हम ये दोनों सिंबल बना दें, उसके नीचे हम 3 और 3 के ग्रुप में ये सिंबल बना दें, और उसके नीचे हम 3 और 3 के ग्रुप में ये सिंबल बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमें पहले से इजिप्टियन नंबर सिस्टम दे रखा है और हमें उसे न्यूमेरल में लिखना है, जो हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, हमें साइन की पहचान करनी है। ये देखिए स्पाइरल बने हुए हैं, स्पाइरल को हम क्या बोलते हैं? 100। तो कितनी बार स्पाइरल है? 2 टाइम्स स्पाइरल है। तो 2 इंटू 100 विच मीन्स 200, एंड 10 का सिंबल हमें 7 टाइम दे रखा है, तो
7 टाइम्स 10 विच मीन्स 70 और 6 टाइम हमें 1 का सिंबल दे रखा है जो कि है ये। तो टोटल आंसर क्या बन गया इसका 2276। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक में दिया हुआ है उसे आप ट्राई कीजिए, बहुत इजीली निकल जाएगा। और हाँ, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो बड़े सिंबल से मैंने आपको बताया था कि छोटे में जाना है, लेकिन यहाँ पर छोटे के बाद बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपने इस चीज़ को सिंपली जो हमारा रूल है उसकी उसी हिसाब से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका आंसर, फिर इसका एंड देन इसका। अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑन इजिप्टियन सिस्टम एंड द नोटेशन ऑफ बेस। ठीक है, यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो हमें समझा रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि हर बार हम 10 के ही ग्रुप बनाएं। अगर 10 की जगह हम 5 के ग्रुप बनाएं तो क्या होगा। तो देखिए बेटा, इन्होंने अब बेस एज अ 5 लेकर एक नया नंबर सिस्टम बनाया है, एक नए सिंबल्स बनाए हैं। जैसे अगर आपको 1 लिखना है तो इन्होंने बेस 5 ले लिया जिसकी पावर कर दी 0। आपको पता है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो, चाहे वो कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2056 की पावर अगर 0 है तो वो पूरा ही 1 काउंट होता है, ये आपको पता है। तो देखिए, बेस उन्होंने 5 की पावर 0 लिया तो 1 हो गया, 5 की पावर 1 लिया तो 5 ही रहा, 5 की पावर 2 विच मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये 25 बन गया, 5 की पावर 3 विच मीन्स 5 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया तो 125, जिसको हमें सर्कल के सिंबल से शो करना है। ठीक है बेटा, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी 5 की पावर के लिए वैल्यू जो है उसको हमें किस शेप से डिनोट करना है। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि 143 जो है वो अगर हम बेस 5 ले रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए बेटा, 143 सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे पास सिर्फ 5 के बेसिस ही हैं, 5 एज अ बेस एंड पावर। तो हमें ये देखना है कि सबसे इसमें से हम 5 का कौन सा नंबर जो है वो कम कर सकते हैं। यानी कि 143 के सबसे नज़दीक 5 की कौन सी पावर बन रही है, 5 की पावर 3 बन रही है। तो हम 5 की पावर 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 125। अच्छा, 143 में से 125 माइनस हो गए तो हमारे पास 18 बच गया, हमारे पास 18 बच गया। 18 को हम कैसे लिखेंगे, प्लस में 5 5 5 15 बन गया, 5 की पावर 1 करके हमने 5 बार, क्योंकि 15 जो है वो 5 की पावर में कहीं पे भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा। तो 18 को अब हम क्या निकालेंगे, 18 के अंदर से 5 बार 5 निकाल सकते हैं। तो 5 प्लस 5 प्लस 5, अब बच गया सिर्फ 3। तो अब हम करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब 125 को देखिए क्या लिखेंगे, सर्कल, 3 बार 5 यानी 3 बार स्क्वायर, और 1 1 1 यानी कि ट्राइंगल, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल। तो बच्चों, इन नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी नंबर इस बेस 5 की पावर से लिख सकते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई ऑड नंबर, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में 0 या 5 ही आए तभी आप उसी नंबर को आप इस बेस पावर से लिख सकते हैं। आप मान लीजिए कोई भी इवन ऑड कोई भी नंबर निकाल लीजिए, जैसे हमने 1023 का करना है। तो हम देखिए बेटा, सबसे पहले हम इससे सबसे जो बड़ा नंबर है 5 की पावर का, जो इससे छोटा हो, जो इसके सबसे नज़दीक हो, वो नंबर उठाएंगे। देखिए 3125 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 625 इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी पहला नंबर हमारा 625 होगा। तो जब हम इसमें से 625 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 11 9 एंड 3। अब 398 आ गया। अब हम किसको माइनस कर सकते हैं, 125 को, 125 को कर सकते हैं इसमें से। तो हम एक 125 और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और 7 एंड 2। अब देखिए, फिर से हम 273 में से 125 एक बार फिर से निकाल सकते हैं, तो 125 इसमें से फिर ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 8 6 4 एंड 1। अब देखिए 145, फिर से हम 125 इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो एक बार फिर हम 125 लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 23। अब हम क्या लिखेंगे,
अब हम 5 की पावर ले लेंगे, मतलब इसमें से हम कितनी बार 5 माइनस कर सकते हैं, 4 बार। तो हम 5 4 बार 5 प्लस कर देंगे और फिर रह जाएगा हमारा 3, 1 2 एंड 3। बस अब जो भी सिंबल बन रहे हैं, 625 का क्या सिंबल है आपका, ये स्ट्रैंड लाइक। 125 कितनी बार आया है, 3 बार, और जिसका सिंबल है ये सर्कल। 5 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। और 1 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। तो ये रहा आपका इजिप्टियन नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 5। अब इसमें आगे के जो लाइन्स है पैराग्राफ में, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दे रही है। वो ये कहना चाहती है कि पहला लैंडमार्क नंबर 1 हो और अगला हर लैंडमार्क नंबर किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम बेस एंड नंबर सिस्टम कहते हैं। बेस एंड नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे जब हम बेस 5 की बात कर रहे हैं, तो देखिए कि पहला नंबर उन्होंने 1 बनाया 5 की पावर 0 देकर, दूसरा नंबर उन्होंने 5 बनाया, यानी कि पहला नंबर जो हमारा पहला रिजल्ट निकला है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर बना। उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट निकला है वो फिर से 5 से मल्टीप्लाई होकर बना। उसके बाद जो तीसरा रिजल्ट निकला है वो पिछला जो 25 था उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करके तीसरा रिजल्ट निकाला। यही चीज हमने इजिप्टियन नंबर सिस्टम में देखी थी। जैसे पहला नंबर इन्होंने 1 बनाया, विच मीन्स 10 की पावर 0 रहा होगा। अब 10 की पावर 1, जिसको इन्होंने ये लैंडमार्क दिया, फिर 10 की पावर 2, विच मीन्स 10 को ही 10 से मल्टीप्लाई किया, प्रीवियस नंबर को उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब जो फोर्थ नंबर आया वो 10 की पावर 3 था, यानी कि पिछले वाले नंबर को 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 को उन्होंने फिर से 10 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 3 यानी कि 1000 निकाल दिया। तो वो यही आपको बताना चाहते हैं कि हर अगला लैंडमार्क नंबर किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर आए, तो उस नंबर सिस्टम को हम बेस एंड नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ n का मतलब जिस नंबर से हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे n का नंबर है, n का मतलब है जिस नंबर से हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे बेस 5 में हम हर पिछले रिजल्ट को आगे अगला रिजल्ट निकालने के लिए फिर से 5 से मल्टीप्लाई करते थे, और जो बेस 10 का था उसमें हर पिछले रिजल्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर निकालते थे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारा जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है, जिसमें हम रोज 0 से 9 तक के डिजिट यूज करते हैं, उस उसे बेस 10 नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसी बेस 10 नंबर सिस्टम को ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ये चीज इन्होंने यहाँ पर हमें बताई है। बेस 10 नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बेस 10 होता है और हर अगला प्लेस वैल्यू पिछले प्लेस वैल्यू से 10 गुना होता है। देखिए हमें पता है कि हम अपने डिजिट्स को कैसे लिखते हैं, 345। तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 5 इंटू 1। प्लस में इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हम जब लिखते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसको हम 40 बोलते हैं, बिकॉज इसका जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस है। और उससे आगे 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो आपको दिख रहा है कि जो 5 है उसकी वैल्यू क्या है, वो कौन से प्लेस पे खड़ा है, वंस पे। 4 जो है वो टेंस पे, 3 जो है वो 100 पे। यानी ये भी किस पर बेस है, 10 नंबर सिस्टम पर बेस्ड है ना। तो इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों अब हम फिगर इट आउट समझेंगे इसकी। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो टेबल 2 है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप इन सभी नंबर्स के सिंबल लिखिए, यानी कि बेस एन सिस्टम जिसमें हमारा बेस 5 है उसके अकॉर्डिंग आप इसको, ये काफी आसान है। जैसे अगर आपको 15 लिखना है तो देखिए आप इसमें से कितनी बार, मतलब 15 आपको कैसे बनेगा, आप इसमें से 5 जो है वो 3 बार माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 लिख देंगे, जिसे हम कहेंगे ये रहा बेस 5 का इजिप्टियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 15। जैसे 650
1। अब देखिए 651 में सिंबल ये वाला सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है 625, हम इजीली इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर होगा 625। जब हम इसमें से 625 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर रह जाएंगे, यहाँ रह जाएगा हमारा 6, यहाँ रह जाएगा 2, 26 रह जाएंगे। यानी कि एक बार हमें 25 और ऐड करना होगा और एक बार हमें 1 ऐड करना होगा। इन सबको ऐड करके हमारा यही नंबर बन जाता है। तो चलिए अब हम इजिप्टियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं। 625 को एज अ थ्रेड और 25 हमारा हो जाएगा ये, और 1 हमारा हो जाएगा ट्रायंगल। तो 651 हम बेस 5 में इजिप्टियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ये नोटेशन बनी। सेकेंड क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे हम बेस 5 सिस्टम में नहीं लिख सकते, और उसका कारण भी बताना है आपने। तो नो, every whole number can be represented in the base 5 number system. We simply use the digits 0, 1, 2, 3, 4 and the power of 5 to write the any number. तो थर्ड क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि बेस 7 सिस्टम के लैंडमार्क नंबर लिखिए और सिंपली से बेस नंबर सिस्टम के लैंडमार्क नंबर क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे 7 का अगर हम बेस लेते हैं तो हमारा जो लैंडमार्क नंबर है वो इसी तरह बनेगा 1, 7, 49, 343 एंड 2401। और ये किस तरीके से निकलेंगे, ये इस सिस्टम से निकलेंगे। n की पावर 0, यहाँ पे हमारा बेस अगर 7 है तो हम 7 की पावर 0 विच मीन्स 1, 7 की पावर 2, सॉरी 7 की पावर 1 विच मीन्स 7, 7 की पावर 2 विच मीन्स 49, 7 की पावर 3 जिसका मतलब 343। तो इस सिस्टम से ये लैंडमार्क नंबर्स बनेंगे। अब हम देखेंगे कि बेस एंड सिस्टम का फायदा क्या है। जब एक ही सिंबल बहुत ज़्यादा हो तो हम उन्हें ग्रुप बनाकर अगले लैंडमार्क सिंबल में बदल देते हैं। इससे नंबर लिखने और कैलकुलेशन करना दोनों ही आसान हो जाता है। तो अब हम इजिप्टियन न्यूमेरल्स को ऐड करना सीखेंगे। तो हमें 10 का ग्रुप बनाकर एक नया लैंडमार्क बनाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ तक के इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा एक स्पाइरल के। ठीक है, उसके बाद ये जो बचे हुए हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का कोई ग्रुप नहीं बना था तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद 1 के ग्रुप को देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ तक के जो 10 का ग्रुप था वो हमारा ये बनता है, और बाकी बच गई ये लाइंस 1, 2, 3, 4। तो देखिए क्या बना इसका, इन सब के ग्रुप को ऐड करके एक बन गया स्पाइरल, बाकी एक 10 ये, और बाकी की ये 5 10 6 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी बच गई थी हमारी ये 5 लाइंस। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ये हमारा एडिशन हो गया इन दोनों का। मतलब वो हमें यही चीज़ समझा रहे थे ऊपर एडवांटेज में कि जब एक ही सिंबल हमारे बहुत ज़्यादा बन जाएं तो हम उन्हें एक ग्रुप बनाकर अगले लैंडमार्क सिंबल में बदल देते हैं। ये ऐड करना है, ये एक पूरा एक नंबर है, एंड की जगह पे आपका पॉजिटिव साइन है और ये नंबर है। तो देखिए इसको हम 1000 कह रहे थे, कितनी बार 1000 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 टाइम्स 1000 यानी कि 9 टाइम्स 1000 यानी ये हो गया 9000। उसके बाद ये स्पाइरल था हमारा 100, 6 टाइम्स 100 ये हो गया हमारा 600, और ये थे हमारे 6, 7, 8। तो ये 8 टाइम्स हमारा 1 है विच मीन्स ये। तो ये पूरा नंबर हमारा बन गया 968। ये नंबर हमारा क्या बन गया 968। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम 100, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 100 यानी 500, और ये है हमारी 4, 5, 6, 7 यानी 507। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 968 एंड 507, तो ये आ जाएगा 15, 7 एंड 140, 1475। 1475 को आप कैसे लिखेंगे, 1000 हमारा क्या था
बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते। इस पैराग्राफ में वो आपको समझा रहे हैं कि रोमन नंबर सिस्टम एक नॉन पोजिशनल और एडिटिव सिस्टम है। इसका कोई फिक्स बेस नहीं होता, इसलिए इसमें कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल होती है। तो इसमें जैसे रोमन नंबर सिस्टम में अगला नंबर लाने के लिए ग्रुपिंग हमेशा बदलती रहनी पड़ती है। देखिए कैसे, फर्स्ट 1 को हम लिखते हैं आई। अब अगर हमें 5 लेकर आना है तो हमें 4 बार 5 बार आई 1 को प्लस करना पड़ा, तब हमारा आया 5। और जब हमें 10 लेके आना पड़ रहा है तो हम 5 को सिर्फ 2 टाइम्स प्लस कर रहे हैं। मतलब कोई ये एडिटिव सिस्टम है, तो इसमें कोई भी ऐसा बेस नंबर नहीं है, तो कोई पोजिशनल नहीं है, इसमें पोजिशन नहीं है। जैसे कि हम जो हमारे अरेबिक नंबर होते हैं 315, तो हमें पता है कि ये 1 प्लेस पे है, ये जो है वो 10 प्लेस पे है, ये जो 100 प्लेस पे है, तो ये एक पोजिशनल नंबर है। तो अब देखिए हमें इजिप्टियन न्यूमेरल को मल्टीप्लाई करना सीखना है। ये बहुत ही आसान है बच्चों। दिस मल्टीप्लाई दिस, आपको पता है ये 10 इंटू 10 है, तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब देखिए ये स्पाइरल है, इंटू में 10 है, स्पाइरल को हम 100 बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं 10, ये बन जाएगा आपका 1000। तो देखिए बेटा हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 100 और 100, 100 प्लस 100 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हमें प्रोडक्ट करना है 10 से। तो देखिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले भी देखी होगी, ये बिल्कुल इसी तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक चौको है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है राहुल और राम में, तो ये चॉकलेट राहुल को भी मिलेगी और राम को भी मिलेगी, यानी कि चोको मल्टीप्लाई राहुल प्लस में चोको मल्टीप्लाई राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब आप देखिए यही चीज हुई है, ये राहुल है, ये राम है, ये 10 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये वाला 10 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो 10 100 मल्टीप्लाई 10 1000, 100 मल्टीप्लाई 10 1000। अब 1000 और 1000 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो विल द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हेयर, फॉर द सेम रीजन इट दैट इज होल्ड फॉर दिस। जैसे इसके साथ वो होल्ड कर रही है, यहाँ पर भी होल्ड हो रही है। इट ऑल्सो होल्ड व्हेन वन ऑफ द नंबर हैज मोर देन 2 टर्म्स। ये तब भी होल्ड करेगी जब एक से ज्यादा नंबर दिए गए हों। जैसे यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ये है हमारा 100, ये हमारा बन जाएगा 20 और ये हमारा बन जाएगा 1। तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इजिली ये 2 से ज्यादा, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर दिए हुए थे, 2 से ज्यादा नंबर भी होंगे तो भी ये होल्ड करेगी। इन क्वेश्चन को आप घर पर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखना। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे का जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।